हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? तो इसका सही आंसर है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। जयराम ठाकुर ने शिमला में एक समारोह में 11 अन्य मंत्रियों के साथ हिमाचल प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। कौन से? 14 नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान महासचिव हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र में जब ये बना था तब 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193 देश इसके सदस्य हैं। और 193वां अंतिम सदस्य कौन सा है? तो वह है दक्षिण सूडान है। और एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान महासचिव है। ये कब बने थे? 2017 में। और ये कौन से नंबर के? 9th नंबर के महासचिव नियुक्त किए गए थे। और ये कहाँ के? पुर्तगाली के ये नागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ हैं? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा 4 अप्रैल 1975 को अस्तित्व में स्थापित एक अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कैसी है? अमेरिकी कंपनी है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये कंप्यूटर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित सेवाओं का विकास, निर्माण, लाइसेंस का समर्थन करना और बेचता है। और ये माइक्रोसॉफ्ट के सारे चीज़ें यही बनाता है। सत्य नडेला इसके सीईओ हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 किसने जीता था? तो इसका सही आंसर है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मौजूदा आईपीएल खिताब धारक मुंबई इंडियंस, जिन्होंने 2020 सीरीज जीता। मुंबई इंडियंस के पास सबसे ज़्यादा खिताब हैं। कितने हैं? 5। कितने खिताब है? 5 खिताब हैं। और इसके बाद 3 हैं चेन्नई सुपर किंग में। 2010, 2011 और 2018 में इसने आईपीएल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर है तमिलिसाई साउंडराजन। तमिलिसाई साउंडराजन इसकी वर्तमान राज्यपाल है। ये एक महिला है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तमिलिसाई एक भारतीय चिकित्सक हैं। क्या ये? चिकित्सक हैं, जो तेलंगाना के द्वितीय और वर्तमान राज्यपाल के रूप में सेवारत हैं। तमिलनाडु भाजपा की मुख्य अध्यक्ष थी। ये कौन थी? तमिलनाडु भाजपा की पूर्व अध्यक्ष थी। ठीक है। तमिलिसाई ने कब? 8 सितंबर 2019 को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, उसका कार्यभार संभाला था और ये पहली महिला बनी इस कार्य को संभालने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 जीता? तो इसका सही आंसर है पैरासाइट ने। किसने जीता है? पैरासाइट ने। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर किसने जीता है? पैरासाइट ने जीता है। ऑस्कर के इतिहास में ये पहली बार है जब दक्षिण कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय फीचर्स फिल्म श्रेणी में जीता है। दक्षिण कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर श्रेणी जीता है। किसने? दक्षिण कोरिया ने। फिल्म के निर्देशक कौन थे? बॉन्ग जून-हो थे, जिन्होंने ऑस्कर जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर किसने जीता है? बॉन्ग जून-हो ने जीता है। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार अकादमी पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और 92वां अकादमी पुरस्कार था, जो लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमति दी है, जिसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर शामिल है? तो इसका सही आंसर है धौलेरा, गुजरात। कहाँ पर है? धौलेरा, गुजरात में। इसकी डिटेल देख लेते हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है। 3 आंध्र प्रदेश में और 1 धौलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और कुर्नूल जिले में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए अपनी हरी झंडी दिखा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वर्तमान गैर स्थायी सदस्य है? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत इसका गैर स्थायी सदस्य है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है और यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। ठीक है, और गैर जो स्थायी सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए बनाए जाते हैं और 2 साल के लिए कार्यरत चुने जाते हैं। परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए प्रत्येक सदस्य देश को पूरे विधानसभा का 2/3 बहुमत चाहिए। कितना चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए और भारत अभी इसका वर्तमान गैर स्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। ये बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा है। बालिका के माता पिता 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले खाता खोल सकते हैं और 14 वर्ष की आयु होने तक बच्ची के लिए धन जमा कर सकते हैं। 21 वर्ष की आयु के बाद बालिका द्वारा ये राशि निकाली जा सकती है। इस खाते में हर साल जमा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 250 रुपये है, जबकि 1 वर्ष में अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है। ठीक है, ये तो थी प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। अब विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो IIT के छात्राओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। क्या करती है? IIT के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, विद्या लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितने रामसर स्थल घोषित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 42। कितने हैं? 42। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत ने लद्दाख में अपनी 42वीं रामसर स्थल के रूप में तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को शामिल किया है। ये केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख का दूसरा स्थान भी है। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में सर शॉन कॉर्नी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है अभिनय। किससे संबंधित थे? अभिनय से। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सर शॉन कॉर्नी जो कि काल्पनिक जेम्स बॉन्ड के अपने चित्रण के लिए जाने जाते हैं की मृत्यु हो गई। 90 वर्ष की आयु थी उनकी। कितनी थी? 90 वर्ष की। यह बियॉन्ड डी पाल्मा की द अनटचेबल्स में आयर्स पुलिस के रूप में उनका प्रदर्शन था, जिन्होंने ऑस्कर दिलाया था। जिन्होंने उन्हें क्या दिलाया था? ऑस्कर दिलाया था। ऑस्कर अवार्ड मिला था। उन्होंने अपने लंबे और मंझले कैरियर में 2 बाफ्टा पुरस्कार, 3 गोल्डन ग्लोब भी जीते हैं और 2000 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि उपलब्ध की गई है। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसलिए मैंने आपके साथ इनका नाम डिस्कस किया है। इन्हें नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने। कब दी थी? 2000 में दी थी। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर है प्रकृति के लिए समय, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्रवाई प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वाहन है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? प्रकृति के लिए समय, पृथ्वी और मानव विकास पर जीवन का समर्थन करने वाले आवश्यक बुनियादी ढांचों को प्रदान करने में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।